नमस्कार दोस्तों। योगी सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही थी, लगातार लोगों के घर तोड़ रही थी और प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को एक बड़ी फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि तोड़े गए घरों का पुनर्निर्माण करना होगा। यानी कि प्रयागराज में योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लेकर जिन घरों को तोड़ा है, उन घरों को अब योगी सरकार दोबारा से बना करके उन लोगों को सौंपेगी जिनका वो घर था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आदेश में कहा गया, प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से घरों को तोड़ा है, घरों को गिराया है। याचिकाकर्ताओं ने बेंच को ये बात भी बताई कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार की रात को नोटिस दिया गया और रविवार को उनके घर तोड़ दिए गए। और इसी मामले पर जब बेंच ने सरकार के अटॉर्नी से सवाल पूछा, तो उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि जो जमीन है जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था, वो अतीक अहमद की थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने और कड़ी फटकार लगाई। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था, लेकिन इस पर बेंच ने कहा, पहले फटकार लगाई और फिर कहा, नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये एक खराब उदाहरण है। दूसरी तरफ सरकार के अटॉर्नी जनरल मामले की सुनवाई के दौरान लगातार इस मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये मांग रख रहे थे, लेकिन बेंच ने इस पर भी पहले तो इस मांग को खारिज किया और अटॉर्नी जनरल को फटकार लगाते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट ये मामला नहीं जाएगा, क्योंकि तब मामला टल जाएगा। क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले प्रयागराज में जब बुलडोजर एक्शन लिया गया था, तो इसका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठाया था, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो है वो चल रही है। जब इस मामले को दोबारा हाई कोर्ट भेजे जाने की सरकार की तरफ से मांग की गई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कड़ी फटकार लगाई। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, वो सरकार कब तक मानती है। प्रयागराज में जिन लोगों के घर तोड़े गए, उन्हें कितनी जल्दी उनके जो आशियाने हैं, जो मकान हैं, वो सरकार बनाकर देगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।